टिकमगढ़ का छोटा सा शहर, जहां सूरज की किरणें दिन में तो चमकती थीं, लेकिन रात के साए में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी की समझ से परे था। हर्षित, अनिका और उनके 14 साल के बेटे यश की जिंदगी में यह कहानी तब शुरू हुई जब हर्षित का तबादला एक बैंक मैनेजर के तौर पर टिकमगढ़ में हुआ। शहर के बाहरी इलाके में बैंक की ओर से उन्हें एक पुराना लेकिन शानदार क्वार्टर मिला। बाहर से देखने में यह घर किसी राजमहल सा लगता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, ऊंची छतें और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी। मगर इस घर के भीतर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। हर्षित अपनी नई जिम्मेदारी में व्यस्त हो गया। अनिका ने घर को सजाने संभालने में समय बिताया और यश अपने नए कमरे में टीवी और किताबों के साथ मस्त रहा। लेकिन तीसरी रात ने इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी घर की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, यश अपने कमरे में गहरी नींद में था। अचानक उसके पैर पर किसी ठंडे, बर्फ से जमे हुए हाथ का स्पर्श हुआ। उसकी नींद टूटी, आंखें खुली और उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे में अंधेरा था, सिवाय खिड़की से आने वाली हल्की चांदनी के। कोई नहीं दिखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद यह उसका वहम था। फिर भी डर के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे प्यास लगी थी और वह बाथरूम की ओर चल पड़ा। घर का बाथरूम गलियारे के आखिरी छोर पर था। जैसे ही यश ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। सामने मटमैले दर्पण के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसकी आंखें, या शायद आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे यश को घूर रहे थे। उसका चेहरा पीला था, जैसे खून की आखिरी बूंद भी निचुड़ चुकी हो। यश के मुंह से चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धुंधलाने लगी। हर्षित और अनिका, जो अपने कमरे में सो रहे थे, चीख सुनकर दौड़ पड़े। गलियारे में यश को बेहोश पड़ा देख अनिका की सांसें रुक गईं। हर्षित ने उसे उठाया, पानी के छींटे मारे और धीरे धीरे यश की आंखें खुली। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। बाथरूम में कोई है, उसने कांपते हुए कहा। हर्षित ने तुरंत बाथरूम की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई औरत, न कोई छाया, सिर्फ पुराना जंग लगा दर्पण और टपकता हुआ नल। अनिका ने यश को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा बेटा, उसने कहा। हर्षित ने भी यही सोचा। उन्होंने यश को अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। उस रात तीनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन यश की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस औरत के चेहरे को याद कर रहा था। उसकी ठंडी खाली आंखें और चेहरे पर फैली वह भयावह मुस्कान। अगली सुबह हर्षित बैंक के लिए निकल गया। अनिका ने यश को नाश्ता कराया, लेकिन वह चुप था। उसकी आंखें बार बार बाथरूम की ओर जा रही थीं। दिन चढ़ने के साथ यश अपने कमरे में टीवी देखने बैठा। टीवी की आवाज के बीच उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कानों में बोल रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने टीवी की आवाज बंद कर दी। फिर वही आवाज, इस बार और करीब और ठंडी। मेरी मदद करो। यश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उठा और बाथरूम की ओर गया। दरवाजा खोलते ही वह फिर से उसी औरत के सामने था। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और वही डरावनी आंखें। यश चीखने ही वाला था कि उस औरत ने उसका मुंह अपने ठंडे, हड्डी जैसे हाथों से दबा दिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि यश को लगा जैसे उसका चेहरा जम रहा हो। औरत ने कहा, मेरा नाम सुशीला है। 15 साल पहले इस घर में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया, और वह पति कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हर्षित है। यश के होश उड़ गए। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुशीला की पकड़ मजबूत थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ और पिता ने मिलकर मुझे इस घर में मारा। अब मैं उन दोनों से बदला लूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। यश ने डरते हुए कहा, यह मजाक है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन सुशीला की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो यश को डराने के साथ साथ उसकी बात पर यकीन करने को मजबूर कर रही थी। तभी अनिका की आवाज गलियारे से आई, यश तुम कहाँ हो? सुशीला गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। अनिका ने बाथरूम में यश को अकेला खड़ा देखा। यह औरत, वह मम्मी पापा को मारना चाहती है, यश ने कांपते हुए कहा। अनिका ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था।
उसने यश को गले लगाया और सोचा कि नया घर